नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है राजधर्म का। आज बात होगी सबसे पहले पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की। क्या संदेश खाली भी अब नंदीग्राम और सिंगूर के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या ममता बनर्जी के लिए संदेश खाली नंदीग्राम साबित हो सकता है? क्या संदेश खाली को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेरने में कामयाब रहेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज आपको राजधर्म में मिलेगा। आपको संदेश खाली की ज्योग्राफी से लेकर उसका सियासी इम्पैक्ट भी समझाऊंगी। आपको यह भी बताऊंगी कि क्या जो 17 साल पहले बंगाल के नंदीग्राम में हुआ था, क्या ठीक वैसी ही स्थिति आज संदेश खाली की हो गई है। संदेश खाली के बारे में पूरी डिटेल आपके सामने आए उससे पहले इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। आज संदेश खाली को लेकर सबसे बड़ा विलन शाहजहां शेख को लेकर आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिकंजा और कस दिया। हाई कोर्ट ने आज शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के आदेश दिए। कल टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के कारण पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। इस एक तरफ जब हाई कोर्ट का ध्यान आया तो कोर्ट ने टीएमसी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि उसने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है, पुलिस उसे अरेस्ट करे। हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अखबारों में विज्ञापन देकर यह बताया जाए कि शाहजहां शेख का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके खिलाफ केस शुरू किया जा रहा है। यानी कि आप एक तरीके से समझिए कि हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी की पुलिस शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कर पाती है या नहीं। शाहजहां शेख जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इसकी पॉलिटिक्स क्या है वो आगे मैं चर्चा करूंगी, लेकिन पहले आपको बता दें वो नाम जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है वो है संदेश खाली। संदेश खाली पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जिसका नाम पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है। आज कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसी संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। लेकिन ये संदेश खाली दरअसल है कहां? ये पश्चिम बंगाल में एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है और सोशल मीडिया पर लगातार इसका नाम क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, ये लगातार आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले आप ये मैप देखें। जब हम संदेश खाली की बात करते हैं, उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन बताते हैं, तो आपको वो नदी देखनी होगी, कालिंदी नदी। संदेश खाली दरअसल एक टापू है और ये टापू क्यों है आप ये देख रहे हैं, ये जितना हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जमीनी हिस्सा ये संदेश खाली है। एक तरफ कालिंदी नदी बहती है, इसकी भौगोलिक स्थिति आप समझिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ एक और दासना नदी है और उसके बीच में ये संदेश खाली है। यहीं पर ये पूरी घटना घटी है। ये पश्चिम बंगाल का वो इलाका है जो कालिंदी नदी और दासना नदी के बीच में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक और कालिंदी नदी है और दूसरी तरफ दासना नदी, और इस पूरे एरिया को ये घेर देता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जाने के लिए ना तो कोई सड़क का रास्ता है, अगर जाना होगा तो फिर नाव के जरिए ही यहाँ तक पहुँचना होगा। एकमात्र साधन यहाँ का ये नदी ही है जिसे पार करके संदेश खाली तक पहुंचा जा सकता है। मतलब ये कि अगर आप दिल्ली से संदेश खाली जाना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे? आपको बता दूं, सबसे पहले ट्रेन या एयरप्लेन के जरिए कोलकाता पहुंचेंगे और फिर कोलकाता से 75 किलोमीटर की दूरी पर संदेश खाली पहुंचा जा सकता है, जहां तक आप सड़क के रास्ते किसी कार या बस से पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आता है धामाखाली। धामाखाली का भी नाम आजकल बड़ी सुर्खियों में रहा, क्योंकि जितने भी नेता प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़े, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए आगे बढ़े, सबसे पहले ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें कहां रोका? धामाखाली में। धामाखाली के आगे सड़क या रास्ता नहीं है, यहां से आने जाने का एकमात्र साधन है और वो है नदी। यानी कि धामाखाली से नाव पकड़कर फिर आपको संदेश खाली की तरफ आगे जाना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संदेश खाली के बीच धामाखाली का जिक्र क्यों आ रहा है। अब आपको उसका भी पूरा रूट समझा देती हूं। ये इलाका आप देख रहे हैं, ये तो वो है रोड रूट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल जब आप कोलकाता से संदेश खाली की तरफ आएंगे तो सोरबिया और रामपुर होते हुए धामाखाली आप पहुंचेंगे। ये देख रहे हैं कोलकाता से आने वाला रास्ता ये है, और संदेश खाली के लिए जहां से नाव का सहारा लिया जाता है वो यहां से वो रूट होता है और यहीं पर है धामाखाली। जहां से सड़क खत्म हो जाती है यहीं पर आपको उतरना होगा और फिर नाव लेकर आप संदेश खाली पहुंच जाएंगे। मतलब ये कि कालिंदी नदी की एक और संदेश खाली है और दूसरी तरफ धामाखाली है।
और सर्बिया है। सर्बिया का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये वो जगह है जहां शाहजहां शेख का घर है, जो पूरे के फसाद की जड़ है, जिसे लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। यानी जहां शाहजहां शेख रहता है वो जगह संदेश खाली से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से बैठकर वो अपना साम्राज्य चला रहा था, वो ये कुकर्म कर रहा था। संदेश खाली का खलनायक का एड्रेस, जी हां, वो है सर्बिया। संदेश खाली में नहीं रहता है, लगातार वहां की महिलाओं को वो पीड़ित कराता, प्रताड़ित कराता। आरोप तो यही है उसके ऊपर, लेकिन वो कहां बैठ के कर रहा था? सर्बिया में, जहां पर शाहजहां शेख का घर है। धामाखाली से संदेश खाली से मात्र 10 किलोमीटर पहले इसका एड्रेस। अब संदेश खाली क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इन सवालों का जवाब जो शाहजहां शेख को लेकर उठ रहा है कि आखिर संदेश खाली में हुआ क्या, क्यों इतना बवाल मचा और क्यों हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अब आप अखबारों में छपवाएंगे कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और अब तक उसका सुराग मिला है या नहीं मिला है। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं ने ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर संगीन आरोप लगाए। टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए। टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर बंगाल में सड़क से लेकर विधानसभा तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। वो शाहजहां शेख जैसे नेताओं से निजात पाना चाहती हैं और इसलिए अब उनके हाथों में झाड़ू है, समझिए। वो इस गंदगी की सफाई चाहती हैं, वो आंदोलन कर रही हैं। उनके मन से वो डर खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि दर्द है ही इतना बड़ा, ये दर्द है ही इतना भयानक, पीड़ा पहुंचाने वाला। वो महिलाएं कहती हैं कि उनके दर्द को सुने मुख्यमंत्री। वो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके दर्द को नहीं समझ पा रही हैं? वो एक खुद महिला हैं। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए, इन पीड़ित महिलाओं का कहना क्या है। राज्य के ऊपर तो एकदम भी नहीं कर रहे, उसके लिए तो हम लोग केंद्र को मांग रहे हैं। इधर क्यों आप नहीं मांग रहे? यहाँ क्योंकि राज्य का पुलिस तो कोई काम ही नहीं कर रहा है और तो बिना दोष का इंसान लोगों को उठा के ले जा रहा है, तो उसके साथ कैसे विश्वास करेगा? उसको नहीं चाहिए हम लोगों को राज्य के शासन। दीदी फिलहाल तो प्रशासन को देख रहा हूँ, वो कैंप लगा के बैठा है। वो तो झूठ मूठ का दिखावा, रात को नाटक कर रहा है, झूठ मूठ का दिन में दिखावा करने के लिए बैठाया है। कल डीजी भी आए थे, वो सब कुछ दिखाने के लिए है और वो हम लोग विश्वास नहीं, इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं हम लोगों के पास आइए, बहुत जल्दी आइए, क्योंकि आप जब तक आएंगे शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना जल्दी आ सकते हैं सर, हम लोगों के पास आइए, इतना ही रिक्वेस्ट है हम लोग। संदेश खाली का ही है सब बसिंदर हैं, तो हम लोगों को बोल रहे हैं बहिरागत हो, और जो वो लोग जो आके जो यहाँ पे मीटिंग फीटिंग करते हैं या वहाँ जाते हैं, उन लोगों के लिए कोई 44 नहीं है। और हम लोग अगर महिला लोग निकले तो कहते लगे कि ये लोग बहिरागत तो हैं और 44 है, यहाँ पे नहीं आ सकते, हमारे ऊपर क्यों इतना अत्याचार होते? अगर वो लोग अगर इतना निर्दोष है तो वो लोग फिर बाहर क्यों नहीं आ रहे? और जमीन मैंने इंसानों का जमीन कैसे फिर मैंने वापिस कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या उनसे आप लोग बात कर? हैं हम लोग हैं, हमें अगर बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे बोलने के लिए। क्या चाहते प्रधानमंत्री करे? प्रधानमंत्री से हम यही कहेंगे जो उन्हें अरेस्ट करे, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, शिबू हजरा, शाहजहां शेख, उत्तम सदर, ये दोनों तो अरेस्ट हो गया, पर शाहजहां शेख तो अभी नहीं हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं। और आप लोग और क्या क्या चीजें चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसको लेकर राज्य सरकार से बातचीत करे, समाधान करे? हाँ, हम जरूर चाहेंगे जो हमारे यहाँ शांति लौटा दें, हम सुरक्षित रहें, ये हम बोलेंगे। प्रधानमंत्री आप लोगों से बात करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ऐसी सुनने में आ रहा है, तो क्या आप लोग उनसे मिलना या बात करना चाहेंगे? हम लोगों का जो दिक्कत है, हम लोग सब कुछ सबको बताकर देखे हैं, कोई भी सुविधा क्योंकि कोई भी मुश्किल आसान कोई भी नहीं कर पाया। सुकुमार जी आया, एक बात करके चला गया और बोल रहा है शेख शाहजहां के बारे में कोई भी कंप्लेन है नहीं। कैसे बोला? वो एक यहाँ का एमएलए होकर उसका हिम्मत कैसे हुआ कि लड़की लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ? शेख शाहजहां के बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ? शेख शाहजहां के बारे में इतना कंप्लेन है तब भी बोल रहे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब प्रधानमंत्री अगर हम लोगों के साथ बात करेगा तो हम लोग जरूर बात करेंगे। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री से हम लोग जो लड़कियों के साथ जो जमीन जायदाद छीन कर जो कुछ भी अत्याचार है उसका न्याय विचार चाहिए हम लोग।
आपने पीड़ित महिलाओं को सुना, उन्होंने कहा कि कैसे पुलिस ये कह सकती है कि शाहजहां शेख के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, जबकि जो महिला वहां बोल रही है हर एक लाइन के बाद वो शाहजहां शेख का नाम ले रही है कि वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि संदेश खाली भी नंदीग्राम के रास्ते पर चल पड़ा है, ये समझना जरूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का एक गांव है संदेश खाली। यहाँ के टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पिछले महीने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राशन वितरण घोटाला मामले में शाहजहां शेख के घर पर रेड की थी। उनके समर्थकों ने ईडी को रोकने की कोशिश की, सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया। इसके बाद वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने और कई वर्षों तक उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया। দিন ধরে চলছে আমাদের এখানে সন্ত্রাস চলছে। শাহজাহান শেখ যিনি আছেন উনি এখানে রাজ করছেন, ওনার গুন্ডা বাহিনী ওই যে শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার, ওনারা এখানে রাজ চালাচ্ছেন। আরও চেলাচামুন্ডা অনেক রয়েছে, সবার নাম বলতে পারছি না। কিন্তু আমাদের এই মহিলাদের উপরে ভীষণ পরিমাণে টর্চার হচ্ছে। রাতের বেলা তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নিয়ে গিয়ে ওনাদের মনোরঞ্জন করা হচ্ছে। তারপরে স্বামীদেরকে বলা হচ্ছে আপনারা বাড়ি সামলান, সংসার সামলান, বাড়ির মহিলাদেরকে আমাদের মিটিংয়ে পাঠান। টহল দিচ্ছেন, মানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের টহল দিয়ে মহিলাদের নিয়ে আসছেন এবং কি সেখানে নির্ধারিত হচ্ছে যে মেয়েটার বয়স কত, প্লাস সে দেখতে ভালো কিনা, এভাবে বিবেচনা করে তবেই তাকে নেওয়া হচ্ছে মিটিংয়ে। आपने सुना एक और महिला को। संदेश खाली की तुलना इस बीच नंदीग्राम से होने लगी, जिसकी बदौलत ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता मिली। इसे समझने के लिए आपको 17 साल पीछे चलना होगा और समझना यह होगा कि संदेश खाली और नंदीग्राम के मामले में आखिर सिमिलैरिटी क्या है, क्या समानता है। साल 2006-2007 में नंदीग्राम में बवाल हुआ था, याद करें। आज संदेश खाली में बवाल हो रहा है। नंदीग्राम में भी लोगों का गुस्सा उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी लेफ्ट के खिलाफ फूटा था। इस बार भी लोगों का गुस्सा यहां की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के खिलाफ फूटा है। नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण का मामला था, लोगों को परेशान किया जा रहा था, जबरन उनकी जमीनों पर अधिकार जमाया जा रहा था। लेकिन आज यौन शोषण के खिलाफ ये नाराजगी है। मतलब ये कि एक ही तरह की दो चीजें दो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई और उस वक्त की सरकार के खिलाफ तब नंदीग्राम में हुआ और आज टीएमसी सरकार के खिलाफ संदेश खाली में हो रहा है। नंदीग्राम की वजह से बंगाल में 34 साल का लेफ्ट का किला ढह गया और वो सत्ता से बाहर हो गई, टीएमसी की सरकार आई। साल 2006 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार हुई। बुद्धदेव भट्टाचार्य एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बंगाल में औद्योगिकीकरण के लिए नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन देने की घोषणा की थी। यहां 48,000 करोड़ का निवेश होना था। ये जमीनें स्थानीय किसानों की थी, जिसका विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने भी इसमें सियासी फायदा देखा और इस आंदोलन का हिस्सा हो गई। उन्होंने कई दिनों तक अनशन किया। फिर 14 मार्च 2007 को पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 14 लोगों की जान गई थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने आंदोलन को ऐसी हवा दी कि नतीजा ये निकला कि साल 2011 में जब चुनाव हुए तो बंगाल से 34 साल से सत्ता में रही लेफ्ट पार्टी का सफाया हो गया और ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ गई। आज कुछ ऐसी ही स्थिति संदेश खाली में देखने को मिल रही है। जनता सड़कों पर उतर आई है, औरतों ने अपने हाथ में सत्ता ले ली है। पुलिस से, प्रशासन से और सरकार से सीधे सवाल पूछ रही है। संदेश खाली में जब बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने भी इसे लपकने में देरी नहीं की। बीजेपी इसे लेकर ममता सरकार को लगातार घेर रही है, जिसके बाद पहली बार ममता सरकार को झुकना पड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी को अपने ही कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेना पड़ा है।